महाभारत हर तरह के लोगों को दर्शाता है। हर तरह का चरित्र जो इस धरती पर हो सकता है वो उसमें है। रावण सीधा राक्षस ताल गया और इस युवा स्त्री को देखा। उसने सोचा कि वही पार्वती है, वो उसे लेकर घर चला गया। भगवान जो भी है, अगर वो कहते हैं मैं इन लोगों की जिम्मेदारी लेता हूं, उन लोगों की नहीं, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा या नहीं? आपसे मेरा प्रश्न ये है कि महाभारत में हम अम्बा को देखते हैं। वह भीष्म से बदला लेने के लिए बहुत दृढ़ हैं और वह शिव के पास जाती हैं और शिव वास्तव में उन्हें ये वरदान दे देते हैं। तो कोई अपना पूरा जीवन सिर्फ किसी से बदला लेने के एकमात्र मकसद से क्यों बिताना चाहेगा और इससे उन पर क्या असर पड़ेगा? धन्यवाद। चाहे हमें ये अच्छा लगे या नहीं, दुनिया में ऐसे लोग हैं, है ना? हाँ या ना? वे हैं या नहीं? ऐसे लोग हैं। तो महाभारत हर तरह के लोगों को दर्शाता है। हर तरह का चरित्र जो इस धरती पर हो सकता है वो उनमें से है। उसमें 1,00,000 से अधिक चरित्र हैं, जिसमें बहुत अच्छे, बहुत बुरे, बीच वाले सभी को दर्शाया गया है। तो वो उनमें से एक है। किसी के साथ बहुत बुरा हुआ, किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और वो इंसान भूलने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों को ठेस लगती है, कुछ क्रोध और बदले से भर जाते हैं, जो निर्भर करता है उनके अपने स्वभाव और साथ ही उस स्थिति पर जिसमें हम हैं। तो वो एक राजसी माहौल में है। यहां बदले को सम्मान से देखा जाता है। बदले को प्रतिशोध नहीं माना जाता, बदले को गुण माना जाता है। जब कोई किसी राजा या रानी को चोट पहुंचाता है तो उन्हें जाकर उन्हें खत्म कर देना चाहिए। जब तक आप उन्हें खत्म नहीं करते, आपका काम पूरा नहीं होता। ये वो संस्कृति है जिसमें वो है। हमें इसे आज के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। और आज की संस्कृति के हिसाब से जिसमें आप हैं, उस समय वो एक राजघराने की थी, एक राजकुमारी थी, और उनका अपमान हुआ। जो हुआ उससे उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ। आप जानते हैं क्या हुआ उनके जीवन में। अब वो किसी भी कीमत पर उसका मूल्य वसूलना चाहती हैं, तो वो कोशिश करती हैं। तो वो शिव से वरदान मांगती हैं। सवाल है कि शिव उनकी मदद क्यों करते हैं? क्या सवाल यही है? हाँ, शिव ऐसे ही हैं। क्योंकि आप जानते हैं उनके साथ ऐसा हुआ। एक बार रावण, आपने रावण के बारे में सुना है? रावण शिव के पास आया और उनकी पूजा की और गुणगान किया। तो वो उससे प्रसन्न हुए और बोले तुम जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो आदमी कहता है मुझे आपकी पत्नी चाहिए। शिव ऐसे ही मूड में थे, वो बोले ठीक है, उन्हें ले जाओ। पार्वती पास ही मानसरोवर में नहा रही थीं और ये आदमी पार्वती को खोजने लगा उन्हें घर ले जाने के लिए। फिर किसी ने जाकर पार्वती से कहा शिव ने इजाजत दे दी है कि ये आदमी जो दक्षिण में कहीं से आया है वो आपको लेकर जा सकता है। वो कहती हैं क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? तो पार्वती ने एक मेंढक लिया और इस मेंढक को एक सुंदर स्त्री में बदल दिया। फिर उसे मानसरोवर के पास ही एक झील में छोड़ दिया, जिसे आज राक्षस ताल कहा जाता है। तो रावण सीधा राक्षस ताल गया और इस युवा स्त्री को देखा। उसने सोचा कि वही पार्वती है, वो उसे लेकर घर चला गया। फिर उसे एहसास हुआ कि वो मेंढक से बनाई गई है, लेकिन वो मंडोदरी थी, इसीलिए उसे मंदोदरी कहा जाता है, जो मेंढक से बनाई गई है। लेकिन वो सुंदर और अद्भुत स्त्री थी, इसलिए वो उसकी रानी बनी और वहीं रही। लेकिन उसकी फिर से किसी की पत्नी को हड़पने की इच्छा उसे अयोध्या ले गई। आप जानते हैं, आप वो सारी मुसीबत जानते हैं, वो दूसरा किस्सा है। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि जिसे आप परम शक्ति या ईश्वर कह रहे हैं, वो भेदभाव नहीं कर सकता, है ना? हेलो? अगर भगवान कहें, जो भी भगवान हैं, अगर वो कहते हैं मैं इन लोगों की जिम्मेदारी लेता हूं और उन लोगों की नहीं, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा या नहीं? हेलो? बर्खास्त करेंगे या नहीं? क्योंकि मूल रूप से
ये एक रिस्पॉन्स है, एक असीमित रिस्पॉन्स। जब कोई चीज हर किसी को रिस्पॉन्स देती है, अगर उनकी चीज सही है, फिर हम कहते हैं कि ये ईश्वर है। अगर वो सिर्फ मुझे जवाब देती है, आपको नहीं, तो ये ईश्वर नहीं, ये मेरी पार्टी है ना? हेलो। तो जब रावण ने एक महान भक्त की तरह उनकी आराधना की, तो वो बोले जो चाहे मांग लो, मगर उस आदमी में सभ्यता होनी चाहिए थी। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसने कहा मुझे आपकी पत्नी चाहिए। वो कहते हैं ठीक है, उन्हें ले जाओ। तो उस संदर्भ में वो शिव के सामने जलती है और वो एक के बाद एक तप करती है, खुद को कठोर मुश्किलों में डालती है और कहती है मैं बस इस आदमी को मारना चाहती हूं, मुझे वो शक्ति दीजिए। वो कहते हैं ठीक है, ले लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको खुशहाली की ओर ले जाएगा। एक आदमी गाड़ी चला रहा था मेक्सिको में, और गैस खत्म हो गई। फिर वो पैदल चलने लगा। वहां उसने एक मठ देखा जहां भिक्षु बहुत कम साधनों में गुजारा कर रहे थे। वो बोला मेरी कार में गैस खत्म हो गई है, कुछ कीजिए। तो भिक्षु ने कहा देखिए हमारे पास यहां कुछ और नहीं है, हमारे पास कार नहीं है, गैस नहीं है, लेकिन मैं आपको खच्चर दे सकता हूं। आप खच्चर पर बैठकर अगले शहर चले जाइए, फिर वहां गैस लेकर वापस आ जाइए। बस बात इतनी है कि हमने खच्चरों को इस तरह सिखा रखा है कि आप उस पर बैठें तो आपको उसे मारना नहीं है, वो सब नहीं करना। आपको सिर्फ कहना है प्रभु की कृपा है, वो चलने लगेगा। जब आप उसे रोकना चाहते हैं तो आपको कहना है आमीन, वो रुक जाएगा। तो वो उस पर बैठा और बोला प्रभु की कृपा है। वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, पूरे दिन सफर किया। फिर उसने देखा कि खच्चर सीधा एक खड़ी चट्टान की तरफ जा रहा था। वो उसे रोकना चाहता था, उसने ये वो सब किया, लेकिन वो मंत्र भूल गया। उसने सारी कोशिश कर ली, लेकिन खच्चर सीधा चट्टान के सिरे की तरफ जा रहा था। वो ठीक वहां पहुंचा, अगला कदम उठाने ही वाला था कि उसे याद आया और उसने बोला आमीन। वो रुक गया। उसने नीचे देखा, 2000 फीट नीचे। हे भगवान, प्रभु की कृपा है। ऐसा होता है ना?